रसूलिल करीम अम्मा बादु फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व क़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना व क़ाला नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुर रऊफ़ुल अमीन बिबरकति इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। जो भी आशिक़ रसूल हैं, मैंने ये नहीं कहा मुसलमान हैं या कलमा गो हैं, मेरे जुमले पे गौर कर लेना। जो भी आशिक़ रसूल हैं उनकी ज़ुबान दुरूद सलाम से खामोश नहीं रहेगी इंशाअल्लाह। अस्सलामु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या अली या नूरल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या मुस्लिमीन। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, कार साहब बहुत अच्छी बातें और मगज़ बातें आपसे कर गए हैं। खुलासा यही है, लेकिन उन्होंने अपने अंदाज़ में बयान किया है और मैंने कुरान और हदीस के अंदाज़ में आप तक पैगाम पहुँचाना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। दोनों भाई सनाउल्लाह साहब भी और अताउल्लाह साहब भी, अल्लाह का बड़ा करम है कि इस दौर में सुन्नी आशिक़ रसूल हैं और इंशाअल्लाह अज़ीज़ जैसे कि उलकार साहब फरमा गए हैं, हुण कदे कदे नहीं आएंगे, हुण रोज़ाना ही आएंगे। हुण सिर्फ जुम्मे का नहीं आएंगे, रोज़ाना ही आएंगे। हुण सलातो सलाम का सिलसिला कदे कदे आला वो भी ख़त्म कर देता है। हुण असी पक्का सुबह 10 मिनट जड़ा भी आशिक़ रसूल है सुबह 3 काम करता है। पहले आके नमाज पढ़ता है, उस तो बाद दरस सुनता है, दरस तो बाद है सामने बैठ के 10 मिनट दुरूद सलाम पढ़ गए और वो जो 10 मिनट है या 5 मिनट वो सारा दिन उदे सकून और रहमत का जरिया। असी सुन्नी अमलन की सलातो सलाम पढ़ गए, सिर्फ जुम्मे के 2-4 शेर नहीं, अमलन पढ़ना है असी और लखों की तादाद में पढ़ के जुम्मे वाले दिन सरकार की रूह के साथ करना इंशाअल्लाह। और उस तो बाद की बड़ी खुशी है अल्हम्दुलिल्लाह, मोहतरम सैयद गुलाम दस्तगीर शाह साहब, मोहतरम मलक जवेद साहब, हमारे पास मजहबी समाजी हर तरह की शख्सियात अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी मौजूद हैं कि मेरी तरह गुनहगार तो हो सकते हैं, लेकिन इश्क़ रसूल और अकीदे पर सौदा नहीं हो सकता। इश्क़ रसूल और अकीदे पर सौदा नहीं हो सकता। जिन शक के बेशक में बोले, जिन्हें जाना है वहीं चला जाए, अल्लाह का घर है, हुजूर दे नाम दे, कोई किसी की परवाह कोई नहीं। हाँ जी, सौदा हो सकता है इश्क़ रसूल में, अकीदे से नहीं हो सकता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में फरमाया कि मैं रब होकर तुम्हें हुक्म देता हूँ, माँ बाप के साथ हमेशा नेकी करनी। पहले कहा कि इबादत सिर्फ मेरी करनी है और किसी की इबादत किसी गैर को सजदा जायज़, ना किसी वली, ना कोई नबी, ना कोई मज़ार, किसी को सजदा जायज़। इबादत फरमाया कि फ़कत मेरी है और साथ ये फरमाया कि मेरी इबादत के साथ साथ माँ बाप की फरमादारी। दोनों चीज़ें लाज़िम मलज़ूम है। फरमाया अगर कोई मेरी इबादत करेगा, माँ बाप की नाफरमानी करेगा, फरमाया कि वो इबादत मेरी काबिल कबूल नहीं है। ये हदीस रसूल का फैसला है। एक तरफ मैं आपको आयात सुनाऊंगा, दूसरी तरफ हदीस सुनाऊंगा। जी, सरकार ने फरमाया कि 3 बुराइयां जिसमें पाई जाती हैं उसके ला युक़बल मिन्हु अदलुन वला सरफा, न उसका फ़र्ज कबूल हो सकता है न उसका नफल। फरमाया पहली ये कि जो शख्स हमेशा हमेशा शराब पीता है, और दूसरा ये कि जो शख्स अल्लाह की तकदीर का मुनकिर है, और तीसरा वो शख्स जो माँ बाप का नाफरमान होता है। जरा काबिल गौर बात है, माँ बाप के नाफरमान की नमाज रोजे काबिल कबूल नहीं, तो जरा सरकार
जिन्होंने सलाम के तरीके सिखाए, नतीजा तुसी खुद करना है। जो माँ बाप का ना फरमान हो जाए, ना फर्ज कबूल ना नफल कबूल, जो अल्लाह की तकदीर का मुनकर हो जाए, ना फर्ज कबूल ना नफल, और जो शराबी बन जाए हमेशा के लिए, तौबा ना करे, उसके ना फर्ज कबूल ना नफल कबूल। तो फिर जिन्होंने नमाज सिखाई है, जो उनका गुस्ताख बन जाए, तो फिर उसकी कोई इबादत कबूल ही नहीं। नमाज रोज़े के अलावा भी कोई इबादत उसकी काबिल कबूल नहीं। और साथ फरमाया, मेरी इबादत के साथ माँ बाप की फरमादारी करनी है। दोनों बुढ़ापे में पहुंच जाएं या एक पहुंच जाए, बात करनी है बड़े नरम लहजे में, बात करनी है नरम लहजे में, वकुल्लहुमा कौलन करीमा जी, और उनकी फरमादारी में जिंदगी गुजारें। देखिए आका रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, चूँकि ये वालदा माजा अताउल्लाह सनाउल्लाह साहब की वालदा मरहूमा मगफूरा की जो है ख़त्म चरम की तकरीब है, इसलिए मैं सिर्फ वालदा के मुतालिक ही अर्ज़ करूँगा। वालिद के मुतालिक थोड़ा थोड़ा सा फरमाया, अल जन्नतु तहत अक़दामिल उम्महात, फरमाया जन्नत लेनी है तो माँ के कदमों के नीचे। इसका ये मतलब नहीं कि पाँव उठाओ माँ के नीचे जन्नत है। मुहद्दिसीन फरमाते हैं इसका मतलब ये है, अगर तू रब की जन्नत लेना चाहता है तो रब के महबूब तुझे तरीका बता रहे हैं, अपनी माँ की गुलामी कर, खिदमत कर, अल्लाह तुझे अपनी जन्नत अता फरमाए। अल्लाह अकबर। बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह तआला, वली भी माँ की खिदमत के बगैर नहीं बने। यजीद बनना आसान है, बायज़ीद बुस्तामी बनना बड़ा मुश्किल है। बायज़ीद बुस्तामी अलैहिर्रहमा, वालिदा ने कहा बेटा पानी ले आओ। पानी पास नहीं था, ये सहूलतें नहीं थी, दूर जंगल में घड़ा उठाया, पानी लेने के लिए चले गए जी। आधी रात हो गई, फिर पानी लाया, अम्मी जान की आंख लग गई, पानी ठंडा था, रख दिया। जब आधी रात वालिदा की आंख खुली, बेटा सो जाते, आराम करते, पूरी रात तो खड़े रहे। आजकल के दौर का बंदा पूरी रात नेट को चला सकता है, पूरी रात यूट्यूब को तो यूज कर सकता है, पूरी रात फिल्में चला सकता है, गाने सुन सकता है। काश कि उसे पूरी रात वालिदा की खिदमत नसीब हो जाए। अल्लाह अकबर। बायज़ीद बुस्तामी अलैहिर्रहमा ने फरमाया, अल्लाह अकबर, कि मैंने माँ की खिदमत की, मेरी माँ ने फरमाया जा बायज़ीद, अल्लाह तेनू अपना वली बना दे। वालिदा ने मुझे दुआ दी, मेरे मालिक ने मुझे मकाम विलायत दिया। मुहद्दिस अबू इसहाक़ अस्तराइनी तुलबा को हदीस पाक पढ़ा रहे हैं, दौरान तदरीस एक तालिब खड़ा हो गया, उसने कहा उस्ताद गिरामी, मैंने आज रात के ख्वाब देखा है, मैं उसकी ताबीर आपसे लेना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर। कहा बेटा क्या ख्वाब देखा? कहा आपकी दाढ़ी मुबारक है, दाढ़ी मुबारक। आज तो असी सुनी नाम है ना, आज सानू दाढ़ी रखते शर्म आती, बीवी के कहेगी, बच्चे के कहेगी, तू हुणी मुंडा खुंडा हूं तू मौलवी बन गया। अल्लाह। लेकिन जो कबर में जावांगे ना सरकार के सामने, फिर खरियां कोठियां वाली। अल्लाह। हुजूर मैंने देखा है कि आपकी दाढ़ी मुबारक चमक रही है और यूं लग रही है जैसे मोती पिरोए हुए, खूबसूरत मोती। मुझे इस ख्वाब की ताबीर चाहिए। काश कि ये जो आगे ताबीर आने वाली है, हर आशिक़ रसूल सुन्नी इसको अपनाए। कहा बेटा इस ख्वाब की ताबीर तुमने मुझसे ही पूछनी थी, किसी और से पूछ लेते। चलो मैं बता देता हूँ। मेरा अमल है, रात को सोते वक्त अगर मेरी माँ के कदमों पर मट्टी लगी हो ना, मैं अपनी दाढ़ी को नहीं देखता, दाढ़ी को झाड़ू बनाता हूँ और अपने माँ के पाँव साफ करता हूँ। मैं अपनी दाढ़ी के साथ अपनी माँ के पाँव साफ करता हूँ। जब अपनी माँ के पाँव साफ करता हूँ, वो तुम यूं समझो कि जन्नत में अल्लाह कल मेरे क्या करेगा, मेरे जिस्म को चमकाए। वालिदा की गुलामी के सदके रब मेरे ऊपर राजी हो। इसलिए वालिदा का बड़ा मकाम है।
एक शख्स ने हुजूर की बारगाह में अर्ज़ किया, वसल्लम ये सिर्फ ज़िंदगी में है या दुनिया से जाने के बाद भी? फरमाया दुनिया से जाने के बाद भी हक हैं चार। पहला ये कि जब नमाज पढ़े इस्तिग़फ़ार करे माँ बाप के, जब नमाज पढ़े इस्तिग़फ़ार करे। मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल की रवायत है, हुजूर ने फरमाया क़यामत वाले दिन एक शख्स को, आज आप क्या करेंगे? अपने वालिदैन के लिए दुआएं करेंगे, कल आपकी औलाद आपके लिए करेगी। आज अपनी माँ के लिए दुआएं होंगी, कल हमारी औलाद हमारे लिए दुआएं करेगी। क़यामत वाले दिन एक शख्स को हुक्म होगा कि जाओ तुम जन्नत में। या रब्बुल आलमीन, मेरे को जन्नती वाले अमाल नहीं। फरमाया तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए मग़फ़िरत की दुआएं करती। ये क्या हो रहा है? ये औलाद मग़फ़िरत की दुआओं का एहतमाम कर रही है, वरना मस्जिद के स्पीकर पर भी सारा कुछ हो सकता था। मजीद के खर्च करने का मकसद बेहतर से बेहतरीन हो जाए ताकि हमारी वालिदा की रूह खुश हो जाए। फरमाया और उसके बाद दूसरा काम, जितने मुतल्लका हों वालिदैन के, रिश्तेदार, अजीज व अकारिब, सबसे प्यार करना, उनका ख्याल रखना। खातून अव्वल हज़रत खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, जब उनका इंतकाल हो गया तो हुजूर बकरियां ज़िबा कर करके हज़रत खदीजा की सहेलियों पे कर देते थे। साहबा देख रहे हैं तो ये अमल हुजूर किस लिए कर रहे हैं? उनकी रूह को खुश करने के लिए। ये सहेलियां खुश होंगी, उधर उनकी रूह खुश हो जाएगी। इसलिए जितने मुताल्लिका क्या कहते हैं कि मस्तूरात हैं, ख़वातीन हैं, उनका रूह खुश करना भी अपनी वालिदा की रूह को खुश करने के मुताबिक। और तीसरा क्या, जब वो दुनिया से गए वो उनके माँ बाप की नमाज जनाजा में शिरकत करे, शामिल हो। माँ बाप की नमाज जनाजा में शामिल होकर उनके लिए जो है वो दुआए मग़फ़िरत करे। ये भी उसके ऊपर हक जो है वो लाज़िम है। एक सहाबी ने अर्ज़ किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं वालिदा को खर्चा भी देता हूँ फिर भी जुबान दराज ही वालिदा करती है। फरमाया वालिदा जुबान दराज भी करता रहे, तुमने खर्चा बंद नहीं करना। फरमाया तुझे पता नहीं है कि जन्नत माँ के कदमों के नीचे रख देती। और एक शख्स ने अर्ज़ किया, सबसे ज्यादा हक किसका है? फरमाया उम्मु, तुझ पर तेरी माँ का हक है। फिर या रसूलल्लाह? फरमाया तेरी माँ का हक है। फिर या रसूलल्लाह? तेरी माँ का हक है। 3 दफा फरमाया, चौथी दफा फरमाया तेरे बाप का हक है, और 5वीं दफा फरमाया तेरी बीवी और दूसरे रिश्तेदारों का हक है। आज हमारे यहाँ पहले बीवी है, फिर वालिदा बूढ़ी है, फिर बूढ़ा वालिदा। हुजूर ने फरमाया क़यामत जब करीब आएगी फिर क्या कैफियत हो जाएगी? नौजवान जो होंगे वो अपने बाप की गुलामी नहीं करेंगे, अपने दोस्तों की बात मानेंगे। नौजवान औरतें अपनी माँ की बात नहीं मानेंगी, अपनी सहेलियों की, फ्रेंड्स की बात मानेंगी। इसलिए भाई अपने आप को बदलें, अपना निज़ाम कुरान और सुन्नत के मुताबिक करें। जो जो हुजूर ने तालीमात दी हैं उन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह ने तौफीक अता फरमाए। और माँ पीर जुमरात आता है तो माँ बाप और नबियों की बारगाह में अमाल पेश होते हैं पूरे हफ्ते के। इस हफ्ते किसने कितने अमल किए हैं, कितनी नमाजें पढ़ी हैं, कितना नेक अमल किए हैं। अगर वो नेक अमल करता है ना तो फिर नबी भी खुश होते हैं और माँ बाप भी खुश होते हैं जी। इसलिए भाई वैसे आप समझ चुके होंगे कि हमने क्या करना। रोज़ाना सिर्फ नमाज ही नहीं 5 मिनट पढ़नी, दुरूद पाक भी पढ़ना है। आका अलैहिस्सलाम यार बात ने फरमाया, सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाया कि जिसके गुनाह ज़्यादा हों दुरूद पाक की कसरत करे, गुनाह को यूं दुरूद पाक मिटाता है जैसे आग गर्म हो, भड़क रही हो, उसके ऊपर ठंडा पानी डाल दे तो आग बुझ जाती है। फरमाया बंदा जब दुरूद पाक पढ़ता है ना तो यूं उसके गुनाह माफ़ हो जाते। इसलिए भाई रोज़ाना तैयार करें, बाजमात नमाज हमने पढ़नी है सुबह की, उसके बाद दुरूद पाक पढ़ना है, हुजूर की रूह को खुश करना है, नमाज पढ़ के रब को खुश करना है, नमाज के बाद दुरूद पाक पढ़ के हुजूर को खुश करना है। और आखिरी इस्लाही बात, ये तरीका मुझे बड़ा पसंद आया जो बाद वाले भाइयों ने अपनाया, और पहला तरीका जो होता रहा उस पर हमें गौर करना चाहिए। हम आशिक़ रसूल हैं, यूँ फेंकते जाएंगे हुजूर के नाम को। अब देखें ना, मिसाल के तौर पर ये देखें, ये आप देखें सारे, ये उठाए, इसके ऊपर तारिक लिखा हुआ है लफ्ज़, वस्समाए वत्तारिक,
कुरान का लफ्ज़ है। अब कुरान के लफ्ज़ को आप यूँ फेंकते रहेंगे, क्या है? बेदबी इमाम अहले सुन्नत से मना। रिया तो हो गई, लेकिन रिया से बचा भी जा सकता है। ऐसे आप आराम से तरीके से कर लें। जरूरी नहीं है कि आप खड़े होकर फेंकें, सबको दिखा के बेदबी करें हुजूर के नाम की जी, और उसके बाद फिर फौरन दौड़ जाएं, उसके बाद फिर बंद सारा कुछ गया दौड़। ये क्या है? आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत इससे मना फरमाते हैं। फतावा रिज़वी शरीफ में बाकायदा फतवा मौजूद है। इसलिए जब भी काम करना है, रिया जब आ जाए तो सब कुछ खत्म, सवाब कोई नहीं है उसका। हाँ वो हो गई, दिखावा हो गया, खत्म। अल्लाह करीम हमें अमल साले की तौफीक अता फरमाए और मोहतरम अताउल्लाह साहब सनाउल्लाह साहब की वालिदा माजिदा मरहुमा की बख्शिश हो, मग़फ़िरत फरमाए और अल्लाह हमें अपने वालिदैन का मकाम पहचानने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अभी जो है वो दुआ होगी इंशाअल्लाह और नमाज के फ़ौरन बाद